जगत विजय न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वीना। नगरीय निकाय चुनाव अब बेहद करीब है और दोनों ही बड़ी पार्टियों में इस्तीफे, नाराजगी और बगावत का दौर चल पड़ा है। इसी तरह संजय नगर के कांग्रेस के एक पुराने पार्षद ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है, जिनका नाम समीर अख्तर है। समीर अख्तर से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की। क्या कुछ कहा समीर अख्तर ने, आइए दिखाते हैं। जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नज़दीक आती जा रही हैं, वैसे वैसे अब नेताओं के बागी तेवर भी दिखने शुरू हो गए हैं। जिन नेताओं को उनके पार्टी से टिकट नहीं मिला, वे अब अपने पार्टी से इस्तीफा देना शुरू कर दिए हैं। ऐसे ही एक नेता समीर अख्तर जी आज हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे हम चर्चा करते हैं और जानते हैं कि उन्होंने आखिरकार क्यों अपना इस्तीफा कांग्रेस को दिया है। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। देखिए, मैं निरंतर 3 बार से कांग्रेस का पार्षद रहा। कांग्रेस को विधानसभा, लोकसभा, महापौर चुनाव में जीत दिलाई। मैं खुद अपनी वार्ड में 2000 वोट से 1700 वोट से जीतते आया और मेरा मेरा पूरा परिवार, मेरे पूरे मोहल्ले वासी सब कांग्रेस के ईमानदार कार्यकर्ता रहे। मोदी लहर हो या कैसा भी रहा हो, सब में कांग्रेस को वह झंडा लड़ाया गया। जब इस शहर में कांग्रेस कहीं जीत भी नहीं रही थी। विकास उपाध्याय जी को 600 वोटों से जीत दिलवाए, प्रमोद दुबे जी को 2200 से, तो महापौर में, फिर लोकसभा में 700 से, सत्यनारायण शर्मा जी को 1400 से, कन्हैया अग्रवाल जी, किरण नायक जी, राम सुंदर दास जी, आकाश शर्मा, जितने मेरे कार्यकाल में थे, कांग्रेस रायपुर शहर की टॉप लीड में वहाँ पर विधानसभा लोकसभा में जीती। और मैं मोहल्ले में लगातार ईमानदारी से काम करता रहा। लेकिन जब टिकट का समय आया, मैं टिकट मांगने के लिए गया। मेरे साथ हम लोग 3 लोग पैनल में नाम गया। ओम श्रीवास का गया, देवेंद्र यादव का गया और निशा देवेंद्र यादव का गया और मेरा गया। मैंने वहाँ पर बताया कि भाई परिसीमन में 5-6 हज़ार वोट देवेंद्र यादव, निशा देवेंद्र यादव की मेरे वार्ड में जुड़ गए हैं। बाकी मेरे 15,000 मतदाता हैं, वहाँ 5-6 हज़ार है। फिर मैंने बोला कि देवेंद्र यादव जी विधानसभा में, लोकसभा में कांग्रेस को 3-3, 4-4 हज़ार वोट से हरवाते हैं, जहाँ के वो पार्षद रहे। मैं यहाँ से लगातार जिताता हूँ। उसके बाद मैंने बोला अगर वहीं मुझे कोई दिक्कत हो रही तो मेरे एक और ईमानदार कार्यकर्ता ओम श्रीवास, उनको टिकट दे दीजिए, लेकिन कांग्रेस को जीत का झंडा उठाने वाले की इज्जत कीजिए। लेकिन उन्होंने ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया जो विधानसभा, लोकसभा में कांग्रेस को बुरी तरह हराते हैं। और ऐसे ही आसपास बहुत सारी जगह ऐसे कई सारे पार्षदों को टिकट दिया जो उनका परफॉर्मेंस पूछना था कि आपने विधानसभा में कितने वोट से कांग्रेस जिताया, आपने लोकसभा में कितने वोट से कांग्रेस जिताया, फिर उनको टिकट देना था। मैं पैर छूने वाला, पाय लागू वाला, पैर दबाने वाला, चम्मचगिरी करने वाला या पैसा का लेन देन करने वाला इंसान नहीं हूँ। मेरे नेचर में ईमानदारी है। मेरा सिंबल कांग्रेस का पंजा था। मेरे नेता गांधी परिवार थे। कांग्रेस के सारे नेता मेरे नेता थे। मैं किसी एक नेता का विशेष चम्मच नहीं था, उसका भुगतान मुझे मिला। अब मैं कभी ज़िंदगी में कांग्रेस पार्टी में नहीं जाऊंगा। लेकिन मैं ये मैसेज चाहता हूँ कि ये सारा मैसेज राहुल गांधी जी तक, सचिन पायलट जी तक, मल्लिकार्जुन खड़गे जी तक जाए, नहीं तो छत्तीसगढ़ प्रदेश में भी कांग्रेस का जिन लोगों के हाथ में कमान है वो कांग्रेस की दुर्गति करने से नहीं चूकेंगे। मेरा अपना करते हैं। कांग्रेस के ईमानदार कार्यकर्ताओं की जब तक यह मान सम्मान नहीं मिलेगा, धीरे धीरे कांग्रेस यहाँ पर विलुप्त होती जाएगी। अच्छा, आगे की रणनीति अब क्या रहेगी, क्योंकि आप अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने आए हैं, कैसे अब आगे की रणनीति क्या आप सोचते हैं? देखिए, मैं तो अपने वार्ड वासियों की लगातार उनकी मांग रही है कि भैया आप कैसे, आपको टिकट नहीं मिला, ये पूरा माहौल है मेरा। उन लोगों ने डिमांड किया कि भैया हम किसी और को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, आप फिर से चुनाव लड़िए। तो मैंने अभी निर्दलीय फॉर्म भरा है और मैं भी पूरी ताकत से चुनाव लड़ूंगा। आज हार और जीत मेरा उद्देश्य नहीं है, आज है नैतिकता की लड़ाई है। और कांग्रेस में जो यहाँ पर हो रहा है, कांग्रेस के उसको दिखाना भी ज़रूरी है कि कांग्रेस की ईमानदारकर्ता के साथ आप ये करेंगे तो धीरे धीरे आपके साथ सारे लोग बागी हो जाएंगे। और मेरे जैसे बहुत से और भी लोग हैं जो लोग कांग्रेस को छोड़ रहे हैं, लेकिन मैं सिर्फ नैतिकता की लड़ाई लड़ रहा हूँ। और मैं ये चाह रहा हूँ जो टिकट आपने दी है, जिन पार्षदों को टिकट दी है, उनका विधानसभा और लोकसभा का रिकॉर्ड को खंगालें कि अपने, और जो लोग आज शहर अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष या जिन बड़े बड़े पदों में बैठे हैं, उनसे पूछे कि आपने बूथ में कभी कांग्रेस को जिताया है क्या?
अगर जिन लोगों ने अपने जहाँ अपने घर से नहीं जीता है तो उन लोगों को कांग्रेस क्यों पद देती है, भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बना के क्यों रखा गया है, ये सारे सवाल मुझे है। यही सब बात को मैं अपने मीडिया के माध्यम से आगे पहुंचाना चाहता हूँ। अच्छा, जैसे चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस से या कॉल आता है फिर से ज्वाइनिंग के लिए, या फिर बीजेपी से कुछ कॉल आता है ज्वाइनिंग के लिए, तो क्या किसी पार्टी का आप दामन थामेंगे? देखिए, जनता मुझे निर्दलीय के रूप में चुनाव जिताएगी तो मैं पूरे 5 साल निर्दलीय के रूप में ही काम करूँगा और मेरा दबाव रहेगा किसी भी पार्टी के ऊपर कि मेरे वार्ड का काम होना चाहिए, मेरे मोहल्ले का काम होना चाहिए, मेरी जनता का। मैं तो कम से कम आजू-बाजू 5-7 वार्डों का लोगों के लिए काम अभी तक करते आया हूँ। तो मैं तो जितने भी तो शहर के सारे लोगों का मेरा काम होना चाहिए, इस मांग को मैं करूँगा, निर्दलीय रहूँगा, दबाव हर हाल में रहेगा, मैं स्वतंत्र हूँ। कांग्रेस पर एक आरोप अभी हाल ही में लगा था कि पैसे दे करके वो टिकट का वितरण कर रही है, जिसके बाद काफ़ी हंगामा भी देखने के लिए कांग्रेस भवन में मिला था। कैसे देखते हैं आप? देखिए, मैं इस सब चीज़ों को नहीं जानता, लेकिन मैं ये ज़रूर जानता हूँ कि जो ईमानदार कार्यकर्ता है, जो कांग्रेस को जीत दिलाते हैं, लीड दिलाते हैं, उनकी टिकट काटने का क्या माध्यम है? या पैर दबाने वाली परंपरा या फिर पैसा? ये हो सकता है, मैं इसको एकदम आरोप पक्का नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं पैसा भी हो सकता है। अब मैं पैसा क्यों दूंगा? मैं तो कांग्रेस के लिए ईमानदारी से काम करते हैं, मैं पैसा दे के क्यों टिकट लाऊंगा भाई? अच्छा, आपके बदले जिन्हें भी टिकट मिला है, क्या लगता है क्या वो कांग्रेस में या किसी बड़े नेता को पैसे दे करके टिकट लिए होंगे आपके बदले, जिन जो अभी आपके अपोजिट में खड़े हुए हैं? उन्होंने परफॉर्मेंस के हिसाब से टिकट उन्हें तो नहीं मिला है। अभी पिछले उसमें 3,500 वोट से लगभग कांग्रेस विधानसभा में हारी, लोकसभा में 4,000 वोट से हारी। उनके यहाँ तो कांग्रेस जीती ही नहीं किसी बूथ में, तो फिर उनको टिकट क्यों मिला? या पैर दबाने से या फिर पैसा देने से। कुछ ना कहते हुए भी इशारों ही इशारों में समीर जी ने बहुत कुछ कह दिया है। समीर जी का साफ तौर पर कहना है कि वे अगर चुनाव जीतते हैं तो पूरे 5 वर्षों तक निर्दलीय ही रहेंगे, प्रत्याशी के रूप में रहेंगे। कैमरा पर्सन साजिद हाशमी के साथ शहबाज अली, रायपुर। और खबरों में फिलहाल इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए।